मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और राइट नाउ मैं हूँ अहमदाबाद में और अभी जो है मैंने चेकआउट कर दिया एक्चुअली, पर रेस्टोरेंट अभी तक ओपन नहीं हुए। सुबह का शूट है 9 बजे का, तो मुझे लगा था कि क्या बोलते हैं थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाऊँगी, नाश्ता फटाफट से कर लेती हूँ आराम से, लेकिन 8 बजे रेस्टोरेंट ओपन होगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं आप लोगों से एक बात करने वाली हूँ। मेरे मन में काफ़ी समय से एक सवाल उठ रहा था। अभी जैसा कि सचिन के घर में फंक्शन है, सचिन सबको इनवाइट कर रहा है, सबको मतलब सबको ही। इवन उन्होंने तो एक फॉर्म भी डाल दिया है लिंक में, इसको आओ, इसको फिल करो और आप हमारे तक आ जाओ। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हो रही है जो मुझे थोड़ी सी खटक रही है। हो सकता है मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, ऐसा नहीं है। सचिन जो है सबके घर पे जा जाके माफ़ी मांग रहा है, अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं, कई लोगों को सरप्राइज़ भी कर दिया है। इवन ऐसे ऐसे क्रिएटर्स को सरप्राइज़ उन्होंने किया है जो क्रिएटर्स ने 2 महीने पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि हम लाइफ में कभी भी सचिन राज से या सचिन राज से फैमिली से, मुझे नहीं पता फैमिली बोला कि नहीं, बट हाँ सचिन राज से कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी। सृष्टि के साथ क्या हुआ था, सृष्टि की तरफ से भी ऐसा ही कुछ था। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि सब लोगों ने हाथ वाथ मिला लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, रूठे रिश्तों को मनाना चाहिए, 100% मनाना चाहिए, क्योंकि ये वही रिश्ते हैं जहाँ पर इन रिश्तों ने पहले इनको बहुत अच्छे से सुनाया, बहुत अच्छे से सब कुछ भला बुरा बोला, लेकिन अब ये इन रिश्तों को दोबारा से इन्होंने माफ़ी मांगी। सोचिए आप, मतलब हुआ क्या, पहले सुनाया और उसके बाद माफ़ी मांगी। चलिए कोई बात नहीं, हम तो इस पे भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और ऑब्वियस है रूठे लोगों को हमेशा मना लेना चाहिए, क्योंकि दोस्त हमेशा दोस्त होते हैं। इसमें भी हम आपकी पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। तो सचिन जी के लिए सिर्फ मेरा इतना सा कहना था। अब मैं आ जाती हूँ, ऑब्वियस है आप सभी को पता है, नेहा आशीष तिवारी, सचिन राज और नेहा आशीष तिवारी दोनों का कंट्रोवर्सी हुआ था। इस कंट्रोवर्सी में हर कोई पिसा था, हर कोई मतलब हर कोई पिसा था। और इवन अभी भी कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं जो मुझे नहीं लगता अभी कभी लाइफ टाइम में जुड़ेंगे, और शायद वहाँ तक तो पहल की भी नहीं गई, क्योंकि पता है कि कौन कितना जल्दी मान सकता है और कौन कितना जल्दी नहीं मानेगा। लेकिन यहाँ पर घूम फिर कर कौन आ जाते हैं, नेहा आशीष तिवारी। भाई नेहा आशीष तिवारी ने ना किसी का रिकॉर्डिंग लगाया, ना कोई स्क्रीनशॉट शेयर किया, उसने तो किसी ब्लॉगर को कुछ भी, मतलब वो ब्लेम करना होता है ना, वो ब्लेम तक भी नहीं किया। तो फिर आज नेहा आशीष तिवारी के आप लोग जो सभी क्रिएटर्स हैं जो आज सचिन को माफ़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को नेहा आशीष तिवारी से भी बात कर लेनी चाहिए। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को उनसे बात करके थोड़ा सा सॉरी रियलाइज़ करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन उन्हें बहुत कुछ कह दिया गया। उनसे माफ़ी तक, मतलब आप लोगों ने ये उम्मीद किया कि भाई हाँ वही है सबसे बड़ी गुनहगार, बट ताली तो एक हाथ से नहीं बजी थी, ताली तो दोनों हाथों से बजी थी। तो आज जो ये रूठना मनाना चल रहा है, तो इस रूठने मनाने के चक्कर में मुझे लगता है कि अपनी वो दोस्ती जो आपकी दोस्त हमेशा थी, जिसने लॉयल्टी आप लोगों के साथ निभाई, जहाँ पर उनको लगा कि यहाँ मुझे बिल्कुल साइलेंट रहना है, चुप रहना है, वहाँ उन्होंने किसी के लिए कुछ भी नहीं बोला। और शुरू से वो इन चीज़ों को फॉलो करती हुई आई हैं। लेकिन सचिन के साइड से क्या हुआ है, हर बार सचिन के साइड से पहले सुना दिया जाता है और फिर माफ़ी मंगवा ली जाती है, मतलब माफ़ी ले ली जाती है। तो आप मुझे बताइए मेरा ये सोचना कहाँ तक सही है, क्योंकि क्या होता है ना, अभी मैंने एक पम्मी करके है शायद, जो हस्बैंड वाइफ के यहाँ कोलकाता गए हैं, उनका रिएक्शन देखिए, मॉर्निंग वीडियो का आप लोग रिएक्शन देखिए, तो वो शॉक है यार, ये क्या। तो सोचिए, तो क्या अब आप लोगों को नहीं लगता कि भाई यहाँ पर आप जैसे जितने भी क्रिएटर्स हैं, जिसमें नेहा का तो कोई दोष ही नहीं रहा, बल्कि नेहा के साथ तो बहुत बुरा हुआ, नेहा के ऊपर तो बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए, नेहा को तो भरे बाजार में उसको जो है कितना गंदा उसको साथ किया गया। आज समाज में सबसे पहले एक औरत के ऊपर उंगली उठा दी जाती है। तो यानी कि एक बार फिर पुरुष प्रधान जीत गया है, क्योंकि ये पुरुष सबके घर जा रहे हैं, कपल
और घर जाकर सबसे माफ़ी मांग रहे हैं, ताकि मेरे जो रिश्ते थे, जो मेरे बिगड़ गए थे मेरे हाथों से उस जर्नी में, उस कंट्रोवर्सी में, तो अब वो रिश्ते मेरे पास दोबारा आ जाएं। तो ये जो है, मुझे नहीं पता है क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी इनको दिखाने की कोशिश करनी है या कर रहे हैं, ये इनकी मर्जी है, ये इनकी सोच है। मैं अपनी सोच के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, क्योंकि सबको राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ घूम के बार बार आती है, एक औरत जो कुछ नहीं कर रही, जिसने कुछ किसी को नहीं बोला, जिसने कोई एलिगेशन नहीं लगाया, जिसने अपने ऊपर हुए हर गुनाह को भी आराम से साइलेंटली सुना, उसे 2.5-3 महीने के लिए बहुत गंदे तरीके से ट्रोल किया गया, लेकिन तब भी एक क्रिएटर उठकर नहीं आया था। और आज यही क्रिएटर दोबारा से सचिन राज की फैमिली में जाने के लिए, फैमिली फंक्शंस में जाने के लिए रेडी है। तो क्या ऐसे ही माफ़ी दी जाती है? मतलब पहले आप बहुत कुछ सुना दो, बहुत कुछ बोल दो, और उसके बाद फिर आप माफ़ कर दो, ऐसा होता है? चलिए मैं मान लेती हूँ एक बार हो सकता है, अगर आपको लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, आप रिश्तों को नहीं पहचान पाए हो, लेकिन एक्चुअली में जब आप जान लेते हो तब रिश्ते आपकी नज़र में बदल जाते हैं, उस चीज़ में तो समझ में आता है। लेकिन ये लोग तो हमेशा साथ रहे थे, साथ खाया, साथ पिया, साथ सब कुछ किया, फिर भी ये क्रिएटर्स जो है यहाँ पर आपस में मतलब कंपैरिजन नहीं कर पाए। मतलब सोचिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घूम फिर कर आ गया कि भाई पुरुष प्रधान है, पुरुष फिर भी मायने रखता है, पुरुष को फिर भी जल्दी से माफ़ कर देना चाहिए। एक औरत वो तो कुछ बोल ही नहीं रही, क्यों? क्योंकि अब उसके पास कोई फ्रेंड सर्कल नहीं रहा, सारे फ्रेंड सर्कल तो कहाँ बैठ गए हैं? झूठ की दुकान पर। तो झूठ की दुकान पर जितने जितने क्रिएटर्स बैठे हैं, तो मैं उनको कहती हूँ, ज़रा सा भी ज़मीर है, ज़रा सा भी आपको लगता है कि कभी एक अच्छे पल बिताए थे, तो मुझे लगता है नहीं, आशीष तिवारी से आप लोगों को बात करनी चाहिए। चलिए हम माफ़ी कभी नहीं बोलते, लेकिन आप लोगों को ज़रूर बात करना चाहिए भाई। मुझे नहीं पता इस वीडियो को देखकर किस किस को क्या क्या सोचने को आएगा, आई डोंट नो, बट मुझे तो जस्ट एक सिंपल रिएक्शन देना था। जो मुझे समझ में आ रहा था मेरा वही था कि भाई सोचो, अपने फंक्शन को हाई फाई बनाने के लिए कितना अच्छे से सारी चीज़ें प्लान की गई है। मतलब कंट्रोवर्सी, फिर उसके बाद लोगों को बुरा बोलना, इतना सब कुछ सुना देना, इस लेवल तक सुना देना कि जब तक वो क्रिएटर रहेंगे, जब तक ये यूट्यूब है, तब तक वो बातें घूम घूम कर ऐसे ही चलती रहेंगी, क्योंकि यूट्यूब से वीडियोस नहीं हटने वाली। और उसके बाद दोबारा से ऐसे रिश्ते, माय गॉड, आई कांट बिलीव। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन मैं तो क्रिएटर्स को बोलूँगी, कृपया करके एक बार इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो सोच कर देखिएगा। एक इंसान जिसकी बेइज्जती हुई, एक इंसान जिसको मार्केट में पूरी तरह से बहुत गलत उसके साथ किया गया, सब कुछ उसकी लाइफ उजाड़ दी गई, उसे डिप्रेशन, उसे सब कुछ करवा दिया गया, और आज वो फिर भी अकेली है। क्योंकि आप जैसे जितने भी समझदार, जो कहते हैं ना फ्रेंड्स होने चाहिए, वो आप लोगों में से है नहीं। आप लोगों ने फिर भी, तब भी जब ये सब हुआ था, तब भी आपने पुरुष प्रधान को चुना था, और आज भी आप लोग वही कर रहे हैं। तो अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। बट हाँ, जनता जनार्दन जवाब ज़रूर चाहती है। अब ये जवाब कैसे आप लोगों के साइड से आएगा, ये तो अब वक्त बताएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।